आप सभी को ज्योतिष प्रणाम। क्षीर सागर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यह चैनल आपका अपना है। मैं आपका पूर्व हितैषी हूँ और किसी भी शंका समाधान के लिए आप कभी भी वार्ता कर सकते हैं। कोई संकोच नहीं करिए। आज हम फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले विशेष पर्व शिवरात्रि पर वार्ता कर रहे हैं। चतुर्दशी तिथि के स्वामी हैं भगवान शिव चंद्रमौली। जो देवता जिस तिथि का स्वामी होता है उस विशेष तिथि में उसका पूजन, उसकी उपासना, अर्चन करना अधिक लाभकारी और शुभकारी होता है। तो शिव चतुर्दशी के अधिकारी हैं, इसलिए इसको शिव चौदस, शिव चतुर्दशी अथवा शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। फाल्गुन मास में वसंत ऋतु में यह पहला बसंत पंचमी के पश्चात मुख्य पर्व है। शास्त्रों की मान्यता है कि श्रृंगार प्रिय विष्णु, जलधारा प्रिय शिव है, मोदकम तु गणेशम, नमस्कारम तु सूर्य है। अर्थात विष्णु का जितना श्रृंगार कर लेंगे उतना आप ले लेंगे और शिव जी को जितना जल अर्पण कर देंगे उतना आप ले लेंगे। मोदक गणेश जी को, लड्डू नहीं। मोदक गणेश जी को और सूर्य को नमस्कार प्रिय है। इस धारणा के लिए हमें सर्वोपरि यह मानना चाहिए कि शिव जी को जल ही अर्पण करें। ऊपर से जो जल गिरता है नीचे तो रेक्टिफिकेशन होता है। इससे ऊर्जा अंदर ही प्रवाहित होती रहती है, बाहर नहीं जाती। सेल्फ स्टोरेज सिस्टम है ये। इसलिए शिव जी को जल थोड़ा ऊंचाई से चढ़ाना चाहिए। आपने चित्रों में, मंदिरों में देखा होगा कि ऊपर एक कलश होता है और वहां से जल धारा उन पर अनवरत आती रहती है। शिवरात्रि में जल हम ताम्र पात्र से, पीतल के पात्र से, कांसे के पात्र से, स्वर्ण पात्र से, रजत पात्र से चढ़ाएं तो सर्वश्रेष्ठ होता है। उससे भी अधिक उत्तम है कि हम श्रृंगी, जो किसी वृषभ के सींग से बनी हुई हो, जो मृतक पशु है उसके सींग को निकाल करके उससे बनाई जाती है, अथवा नीलगाय के सींग से जो बनाएंगे उस श्रृंगी का जल उन्हें अधिक प्रिय है। शंख से कभी भी जल या दूध नहीं चढ़ाते हैं और ताम्रपात्र से भी दूध नहीं चढ़ाते हैं, वह विष तुल्य हो जाता है। शिव जी को बेलपत्र बहुत प्रिय है, वह लक्ष्मी स्वरूपा है। यदि समस्या बहुत बड़ी है और बहुत दिनों से, कई वर्षों से चली आ रही है, तब आपको चाहिए कि बिल्व अष्टोत्तरशत स्तोत्र से एक एक बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पण करें। इसमें 108 श्लोक हैं। यह आपको कहीं भी उपलब्ध हो सकता है। 108 बिल्वपत्र आप नहीं ले सकते तो आप 11 बिल्वपत्र ले आएं, जल में गंगा जल मिला लें और उस जल से पुनः धो करके प्रक्षालन करके बिल्वपत्र को आप अर्पण कर सकते हैं। अखंडे अच्छिद्रे ये पूजनम शिवशंकरम, कोटि कन्या महादानम, बिल्वपत्रम शिवर्पणम। यानी करोड़ कन्याओं का दान करने से जो पुण्य मिलता है वह बिल्वपत्र के चढ़ाने से मिलता है। वह कोमल होना चाहिए, नवीन होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, उसमें छिद्र नहीं होने चाहिए और उसको चिकना जिधर से होता है उल्टा करके चढ़ाते हैं। दर्शन इस तरह से करना चाहिए। दर्शनम बिल्वपत्र से स्पर्शनम रोग नाशनम, अघोर पाप संहारम, बिल्वपत्रम शिवर्पणम। शिव जी को आक मदार यानी आकटे का पुष्प, उसका बीज का अंकुर निकाल दीजिए। धतूरे का पुष्प बहुत प्रिय है, वे सब उनको अर्पण करने चाहिए। केतकी का पुष्प भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता है। दूध, दही, घृत, शहद और बूरा से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें तो अति उत्तम है। गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें।
दही को मथ करके अभिषेक करने से रोग नाश होते हैं। पंचामृत से करने से आपको 5 सुख मिलते हैं, 5 इंद्रियों का सुख मिलता है। बार बार करने से उतना ही गुणा अधिक मिलता है। भगवान शिव को मूली, बैंगन और अनार कभी अर्पण नहीं करना चाहिए। कोई भी फल जो ऋतु फल है उन्हें अर्पण कर सकते हैं। तिल और जौ चढ़ा सकते हैं। यदि भूमि का सुख चाहिए या कोई विवादित केस है, मामला है, तो हमें जौ उनको अर्पण करने चाहिए, उससे हमें लाभ होता है। तिल से हमारे शरीर के जो रोम छिद्र हैं वे नियंत्रित और प्रगतिशील के साथ साथ क्रियाशील रहते हैं, इसलिए तिल भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। दूध से अभिषेक करें, गन्ने के रस से अभिषेक करें, गंगा जल से करें, पवित्र सरोवर के जल से करें या कुएं के जल से उनका अभिषेक करें तो अति उत्तम रहता है। भगवान शिव की कृपा रहती है। शिव अभिषेक, जिसे रुद्र कहा जाता है, ऐसे हम बोलते हैं रुद्र अभिषेक। इनके 2 रूप हैं। लिंग एक चिन्ह का नाम है। शास्त्रों में यह शिवांश से घोरांश, अर्थात एक घोर लिंग है और एक शिवलिंग है। शिवलिंग सौम्य रूप है, हमारा हितैषी है, हमारी कामनाओं की सिद्धि करता है, हम पे कृपा करता है और आशीर्वाद हमें मिलता है। जो रौद्र रूप है उसे हम किसी बहुत बड़े विवाद के लिए, घोर संकट के लिए, युद्ध के निमित्त हम उनका उस समय अभिषेक करते हैं। जैसे सूर्य है तो एक घोर रूप है एक तरह से, लेकिन बाल रूप जब वो बालार्क होते हैं तब उनका सौम्य रूप है और हमें यथोचित सभी कुछ मिलता है जो हम चाहते हैं। संकल्प आपका क्या है निर्भर इस पर करता है। आप फलाहार पे रहें, दुग्धाहार पे रहें, नमक इसमें वर्जित है। और संध्या काल में जो प्रदोष समय होता है उस समय व्रत खोलें, उस समय भगवान का श्रृंगार करें। अभी आप सभी वस्तुएं उन पर चढ़ा सकते हैं जो भी बोला है। केवड़ा का अर्पण इनको नहीं करना चाहिए, ना इत्र के रूप में और ना ही जल में मिला करके, वह उनको अप्रिय है। तो ये भगवान सदाशिव की कृपा लीला है कि हमें सायंकाल उनका पूजन करें और सुबह लेके ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के अपराह्न तक हम अभिषेक कर सकते हैं। संध्या काल में भगवान शिव को जल अर्पण नहीं किया जाता है, उस समय उनका श्रृंगार होता है। इनके साथ सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करें, कार्तिकेय की पूजा करें, कुछ लोग वीरभद्र जी की पूजा करते हैं, माता जी की करें, नंदी की करें, सर्प की करें। उसके पश्चात सर्प समय की गति का कारक है। आपका समय रुके नहीं, ठहरे नहीं, उसमें कोई पड़ाव नहीं आए, आपका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, श्वासों की गति चलती रहे, इसलिए हम सर्प का पूजन करते हैं। भगवान शिव के निमित्त बिलवृक्ष का पूजन परोपकारी है। यूँ हम आंवले का भी पूजन करते हैं, शमी का भी पूजन करते हैं। हमारे यहाँ कण कण में भगवान को माना गया है, उसकी सत्ता को माना गया, इसलिए हम सभी का पूजन करते हैं। हम केवल किसी मूर्ति का या विग्रह का पूजन नहीं करते, बल्कि हम गॉड इज ओमनीमेंट, हम कण कण का पूजन करते हैं। आप सब पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बरसता रहे। इसी कामनाओं के साथ मैं आपका हितैषी पंडित कुंवरपाल शर्मा उत्कल, आप सबको ज्योतिष प्रणाम। श्री हरि शरणम।